हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं सालार शाह, लेक्चरर फिज़िक्स। और फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्टूडेंट्स, मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स किसे कहते हैं इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल से। लेट हमारे पास एक पेंसिल है या एक मार्कर है और इसका हम लेंथ मालूम करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ मीटर रॉड। अब मीटर रॉड का लीस्ट काउंट जो है वो हमारे पास क्या है, आपको पता है कि मीटर रॉड का लीस्ट काउंट जो है वो 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर है। यानी कम से कम ये हमें 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर तक लेंथ हमारे लिए मुहैया कर सकता है। अब लेट हमारे पास ये पेंसिल है और हम इस मीटर रॉड की मदद से इस पेंसिल का लेंथ मालूम करना चाहते हैं। तो देखिए, जो बड़े डिविजन्स आपको नज़र आ रहे हैं ये है सेंटीमीटर्स, और दरमियान में जो छोटे छोटे लाइंस है ये क्या है, ये है मिलीमीटर वाले लाइंस। तो अगर हम इस पेंसिल का लेंथ देखें तो ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6 सेंटीमीटर के दरमियान में है। यानी 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और 6 सेंटीमीटर से कम है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो पहला डिजिट आएगा वो 5 और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो है ये मिलीमीटर वाले लाइंस जो है वो गिनेंगे कि ये कितने आते हैं। तो मिलीमीटर वाले लाइंस जब मैं गिनता हूं तो ये 1 2 और 3 लाइंस के तकरीबन दरमियान में रहता है। तो मैं जो है क्या करूँगा, मैं 5.2 जो है लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि लेट हमारा जो लेंथ है वो क्या है, 5.2 सेंटीमीटर। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो पेंसिल का जो नेब है ये जो सेकंड लाइन है मिलीमीटर वाला, इसके करीब है। अब अगर कोई दूसरा जो है बंदा ये मेजरमेंट लेता है और वो कहता है कि नहीं ये 5 पॉइंट और जो जो मिलीमीटर वाले लाइन है ये थर्ड लाइन के करीब है, तो उसकी रीडिंग जो है वो 5.3 सेंटीमीटर आएगी। अब देखिए, इसमें हमारे पास जो पहला डिजिट है 5, ये एक्यूरेटली नाउन डिजिट है, और जो दूसरा डिजिट है मैंने 5.2 लिया है, दूसरे एक्सपेरिमेंटर ने 5.3 लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सेकंड लाइन के नज़दीक है मिलीमीटर वाले लाइंस में, और जो दूसरा एक्सपेरिमेंटर है वो कहते हैं कि नहीं ये थर्ड लाइन मिलीमीटर वाले लाइंस के नज़दीक है, तो उसकी रीडिंग 5.3 आती है। तो पहला डिजिट क्या है, ये नाउन डिजिट है, एक्यूरेटली नाउन डिजिट है, कंफर्म है। और जो बाकी सेकंड जो डिजिट है उसमें क्या है, डाउट है। और पहला डाउटफुल, ऐसा पहला डिजिट है जिसमें शक है। अब तीसरा डिजिट तो हम अंदाजतन लगा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास जो मिलीमीटर है उसकी कैपेसिटी ये है कि ये हमें 0.1 सेंटीमीटर तक या 1 मिलीमीटर तक ही लेंथ हमें मेजर करके दे सकता है, इससे कम लेंथ हमें नहीं मेजर करके दे सकता। तो थर्ड डिजिट जो है मैं नहीं लगा सकता। तो पहला जो है ये नाउन डिजिट है और दूसरा डाउटफुल डिजिट है। तो किसी भी मेजरमेंट में द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नाउन डिजिट, यानी हमें कंफर्म डिजिट्स हमारे पास किसी मेजरमेंट में कितने हैं, और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, और पहला जो डाउटफुल डिजिट है जिसमें शक होता है, और ये शक किस वजह से होता है, लीस्ट काउंट की वजह से होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब स्टूडेंट्स, अगर यही मेजरमेंट मैं करता हूं वर्नियर कैलिपर की मदद से, ठीक है, वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, एक बेल स्केल होता है और एक हमारे पास क्या होता है, वर्नियर स्केल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये वर्नियर स्केल है जो कि मूव होता है, आप लोगों ने वर्नियर कैलिपर देखा होगा। तो अगर मैं इसी लेंथ को इस वर्नियर कैलिपर की मदद से मालूम करना चाहूँ तो हमारे पास कितने डिजिट होंगे। तो मेन स्केल रीडिंग जो है हमारे पास क्या होगी, ये 5.2 सेंटीमीटर, ये हमारे पास मेन स्केल रीडिंग होगी 5.2 सेंटीमीटर। दिस इज दी मेन स्केल रीडिंग। अब ये जो
जो एक्चुअल वैल्यू है ये 5.2 और 5.3 सेंटीमीटर के दरमियान में है, लेकिन जो दरमियान में वैल्यू है, जो फिगर है, वो हमें मीटर रॉड नहीं दे सकता, लेकिन विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर जो है हम वो डिजिट मालूम कर सकते हैं। तो किस तरह मालूम करेंगे? ये हमारे पास मेन स्केल रीडिंग आ गया, और जो वर्नियर स्केल रीडिंग है, वर्नियर स्केल पे इस तरह लाइंस होते हैं, तो हम एक ऐसा लाइन ढूंढेंगे वर्नियर स्केल के ऊपर कि वो मेन स्केल के किसी लाइन को कोइंसाइड करे। तो लेट सपोज हमारे पास फिफ्थ लाइन जो है ये कोइंसाइड करता है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग हम कैसे लेंगे? इस फिफ्थ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर जो कि 0.01 सेंटीमीटर है, तो इससे क्या आएगा? 0.05 सेंटीमीटर। तो इस वर्नियर स्केल की रीडिंग को मेन स्केल की रीडिंग के साथ ऐड करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी? 5.2, और इसके साथ अगर हम 0.05 ऐड करें तो 5.25 सेंटीमीटर। अब अगर कोई दूसरा एक्सपेरिमेंटर ये मेजरमेंट करता है तो वो कहेगा कि नहीं, आपने गलत लिया, ये फिफ्थ लाइन नहीं है बल्कि ये सिक्स लाइन है। तो ये हमारे पास 0.06 आ गया, और इसको हम अगर 5.2 के साथ ऐड करें तो ये हमारे पास आएगा 5.26 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ये 5 और 2 ये एक्यूरेटली नाउन डिजिट है, और जो तीसरा 5 और 6 है ये क्या है? ये डाउटफुल डिजिट है। तो नंबर ऑफ एक्यूरेटली नाउन डिजिट और पहला डाउटफुल डिजिट है, ये हमारे पास क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इस मेजरमेंट में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो अगर आप देखें वर्नियर कैलिपर की मदद से जो हमने रीडिंग ली है, उस रीडिंग की जो उस रीडिंग में सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा है बनिस्बती जो मीटर रॉड है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जितना आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेंसिटिव होगा, उतनी जो है आपके पास उसमें उतने उस मेजरमेंट में उतने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास ज्यादा होंगे। जितना आपके पास सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होगा, बाय सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट मींस जिसका लीस्ट काउंट कम होगा, उसमें आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर उस मेजरमेंट में ज्यादा होंगे। तो जितना सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट उतनी ही मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास ज्यादा होंगे। ठीक है, अब किसी मेजरमेंट में हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कैसे मालूम करेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी मेजरमेंट में कितने हैं? तो उसके लिए हमारे पास रूल्स है। तो इन रूल्स को हम पढ़ के हम जो है किसी भी वैल्यू में या किसी भी मेजरमेंट में हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो रूल नंबर 1 है, पहला रूल है कि जितने भी आपके पास नॉन जीरो डिजिट होंगे, जितने भी आपके पास नॉन जीरो डिजिट होंगे, नॉन जीरो जीरो के अलावा जितने भी डिजिट होंगे वो आपके पास क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। यानी ये हमारे पास 2316 एक डिजिट है, एक नंबर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 2 3 4, 2 3 1 और 6 सारे नॉन जीरो डिजिट है, तो ये तमाम के तमाम क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसी तरह ये नंबर है 3893, तो इसमें हमारे पास तमाम के तमाम जो डिजिट्स है वो क्या है? वो नॉन जीरो डिजिट है, तो ये आपके पास सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, सो जितने भी नॉन जीरो डिजिट किसी भी नंबर में आपके पास आएंगे, किसी भी वैल्यू में आपके पास आएंगे, वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अच्छा, रूल नंबर 2 क्या है? जितने भी जीरोस आते हैं और वो जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में होंगे, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, वो आपके पास क्या होंगे? जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे। यानी उसके जीरो के लेफ्ट साइड पे भी एक नॉन जीरो डिजिट है, राइट साइड पे भी नॉन जीरो डिजिट है, दरमियान में जितने भी जीरोस होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, तो ये देखिए 9013, तो ये जो जीरो है ये 9 और 1 के दरमियान में है, तो ये सिग्निफिकेंट है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है,
इसी तरह 3.001। तो ये जो दो जीरोस है ये 3 और 1 के दरमियान में है, तो ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। इसी तरह 4.012, इसमें जो ज़ीरो है वो 4 और 1 के दरमियान में है, तो ये आपके पास सिग्निफिकेंट होगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ज़ीरो जो है वो दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में नहीं है, यानी ज़ीरो जो है अगर आपके पास लेफ्ट साइड पे है नॉन ज़ीरो डिजिट के, ज़ीरो टू द लेफ्ट ऑफ नॉन सिग्निफिकेंट digit, 0 to the left of non-zero digit। जीरो अगर आपके पास नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में है तो फिर वो क्या हो गया, वो जो है आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होगा, ठीक है। नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। लेफ्ट साइड पे अगर आपके पास नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे कोई जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो 091 इसमें सिर्फ और सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसी तरह 0.003, तो 3 जो है ये नॉन जीरो डिजिट है और इसके लेफ्ट साइड पे 3 जीरोस है, तो ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसमें 2 होंगे, और इसमें जो है जीरो जो है लेफ्ट साइड पे एक जीरो है, तो 6 और 3 जो है ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अच्छा, अब जीरोस जो है अगर आपके पास जीरो राइट साइड पे आ जाए नॉन जीरो डिजिट के, तो वो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए दो रूल्स है, अलग अलग रूल्स हैं। अगर आपके पास जीरो जो है कोई आपके पास ऐसा नंबर है जो डिसिमल में है, ठीक है, पॉइंट में है, एक डिसिमल फैक्टर है, और डिसिमल फैक्टर में आपके पास जीरो जो है नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे है। डेसिमल फैक्टर में जीरो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, ये रूल है। अगर आपके पास जीरो डेसिमल फैक्टर में नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे है तो वो आपके पास सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। तो ये दोनों जीरोस जो है ये नॉन जीरो डिजिट के डेसिमल फैक्टर में नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड पे, नॉट लेफ्ट साइड, सॉरी, अगर आपके पास जीरोस जो है वो राइट साइड पे होंगे, नॉट टू द लेफ्ट साइड, तो वो जो है आपके पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये जो जीरो है ये 4 जो है नॉन जीरो डिजिट है, और ये दोनों जीरो जो है वो राइट साइड पे है डेसिमल फैक्टर में, तो ये आपके पास ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। इसी तरह अगर इस नंबर में हम देखें तो ये जीरो जो है 1 के राइट साइड पे, तो ये आपके पास सिग्निफिकेंट होगा, ये तो है ही सिग्निफिकेंट क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में है, तो ये 1 2 3 4 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास कोई नॉन डेसिमल डिजिट हो, नॉन डेसिमल नंबर हो जिसमें पॉइंट ना हो, तो उसमें जीरो जो है अगर आपके पास राइट साइड पे आता है तो वो सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा। तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर, डिपेंड्स अपॉन व्हाट, लीस्ट काउंट। ये लीस्ट काउंट पर डिपेंड करेगा कि अगर आपके पास कोई नॉन डेसिमल फैक्टर हो, जिस तरह ये नंबर है 6000, तो जो नॉन जीरो डिजिट है उसके राइट साइड पे जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट होंगे या नहीं होंगे। तो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये डिपेंड करेगा किस चीज़ के ऊपर, लीस्ट काउंट के ऊपर। अगर आपके पास ये 6000 एक नंबर है और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट से ये मेजरमेंट की गई है जिसका लीस्ट काउंट 1 kg है, तो फिर तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये आपके पास 6000
केजी है और लीस्ट काउंट आपका 10 केजी है, तो फिर क्या होगा? फिर आपके पास ये जो एक डिजिट, ये एक जीरो है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये बाकी दो सिग्निफिकेंट है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? सॉरी 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट, ये एक सिग्निफिकेंट जो है वो नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम मेजरमेंट करते हैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जिसका लीस्ट काउंट 1 केजी है, तो हम 1 बाय 1 एक एक केजी को जो है वो शुमार करते हैं, मेजर करते हैं, तो हमारे पास पूरे 6000 किलोग्राम आते हैं। अगर आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 10 है, यानी वो आपके पास कम से कम 10 केजी मेजर करके आपको दे सकता है, ठीक है? तो फिर जो है आपके पास सिचुएशन क्या होगी कि आप 600 हजार के ग्रुप्स बनाएंगे, 10 किलोग्राम के 600 ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है? तो आप फिर उन 600 ग्रुप्स को शुमार करेंगे, ठीक है? तो आपका जो है ये जो लास्ट डिजिट है ये आपका अननोन होगा, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है? ये आपके पास 6001 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई सा भी नंबर हो सकता है, क्योंकि इसका आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये आपको 10 केजी तक ही कम से कम मेजर करके दे सकता है, 10 से कम जो है वो मेजर करके नहीं दे सकता। तो इसमें आपके फिर क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, और इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि 6.00 इंटू 10⁻³ केजी, ठीक है? अभी हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे कि इस पावर ऑफ 10 के अलावा ये तमाम के तमाम जो है क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है? तो अगर आपके पास कोई नॉन डेसिमल फैक्टर हो और आपके पास जो है नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड पे जीरोस आएंगे, तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, वो डिपेंड करेंगे लीस्ट काउंट के ऊपर। लेकिन अगर आपको लीस्ट काउंट नहीं दिया है तो फिर आप सारे के सारे जीरोस को सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे, ठीक है? अच्छा, रूल नंबर 6 जो है वो है कि अगर आपके पास एक नंबर साइंटिफिक नोटेशन में है, जिस तरह ये 2.08 इंटू 10⁻³ है, या 6.0 इंटू 10⁻⁴ है, तो इसके लिए रूल ये है कि पावर ऑफ 10 के अलावा ये 10 और इसका जो पावर है, ठीक है, इसके अलावा जितने भी डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2.80 इंटू 10⁻³। इसमें आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर आपके पास एक नंबर इस तरह आया है 6.10 इंटू 10⁻⁴, तो इसमें आपके पास 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 10 और इसके पावर के अलावा जितने भी डिजिट होंगे वो आपके पास क्या होंगे? सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। तो उम्मीद है जो आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स और इसके रूल्स की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।